दोस्तों, एक बार की बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाला शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति था। उन्होंने उसकी बातें पूरे ध्यान से सुनी और उससे पूछा कि तुम्हारे सहपाठियों की ये बात कैसे पता चली कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पिता शराब पीते हैं। तो शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। यह सुन गुरु ने कहा, तो फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरे की बताने की गलती कर दी। शिष्य ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजें के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे संबंधी। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो 7 बातें हैं जिनके बारे में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नजरे में बड़ा बनने और ये दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं और हम अपने लक्ष्य और जीवन के सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने से पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हम अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए हैं तो उनकी उम्मीद हमसे बढ़ जाती है। वो हम पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो हमारे तनाव को बढ़ाता है और फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरु ने कहा, दूसरी चीज जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन की समस्या। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए एक परेशानी खड़ी करनी जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानियां साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20% लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं और केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियां की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्या बताने से पहले कई बार सोच लो। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं साझा करनी चाहिए वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपने कुछ विवाद और समस्याएं होती है और हर परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसा भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों और आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ सुलझने वाला नहीं है। यह बाहरी इंसान आपकी इन पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इन चीजों के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी चीजें के बारे में बताना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा दिखाना चाहते हो या तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातें को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले के अहम को चोट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं।
और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे, तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो मदद की बजाय तुम्हें ताने मारेंगे कि तुम्हारे पास सब कुछ था, अब संभाल लो। इसलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारने से बचे। लोगों के सामने अपने चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे से बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। इसलिए अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करे, बल्कि हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करे। गुरु ने कहा, 5वां, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताए। इस दुनिया को हमारे दया, दान, परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो कृपया इसे आज ही बंद कर दीजिए। आपको लोगों की मदद इसलिए करनी है क्योंकि यह आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, 6, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी भी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी ये स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, 7वां, अपनी सफलता का राज। हमने किन तरीके से सफलता पाई ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताए जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। शिष्य ने गुरु की बात अच्छी तरीके से समझ चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें को आप अच्छे से पालन करेंगे। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही सीख वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।